अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करूँगी सभी खैरियत से वी आर ऑल फाइन और मौसम बड़ा ही प्यारा सा हो रहा है। ठीक है, अच्छा हम लोग उठ गए, सारा रूम जो है ना वो एकदम क्लीन अप हो चुका है यहाँ पर। ठीक है, लाइक दिस। सो अभी नाश्ता करना है और आज है संडे, थोड़ा जल्दी उठ गए थे। ठीक है, और अभी मैं नाश्ता बनाऊँगी। उसमें लेने गए हम पेड़े बाहर से लाएँगे और फिर हम नाश्ता बना लेंगे। ठीक है, और आज का क्या प्लान है तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी और कुछ चीज़ें मैं आपके साथ इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करूँगी। रिलेटिव्स में एक फैमिली में शादी है, उससे रिलेटेड मैं अपने कपड़ों की ड्रेसिंग वगैरह जो भी होगी वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। ठीक है, और बलाज की तबीयत थोड़ी ख़राब थी, उसको वॉमिट मोशंस वगैरह चल रहे थे, लेकिन ये कि अभी थोड़ा बेहतर है। तो लेकिन ये कि वीक बहुत हो गए और उसकी वजह से उसके स्टडी का भी लॉस हो जाता है बहुत ज़्यादा। खैर अल्लाह उसको सेहत तंदुरुस्ती दे। ठीक है, और अभी बनाते हैं नाश्ता हम। तब वो सब दोनों जो है ना पापा के साथ गए हैं लेने के लिए, तो हम फिर नाश्ता में। स्टोव अगेन मेरा बहुत डर्टी हो गया है तो उसको भी क्लीन अप करना है। और यहाँ पर जो है ना नाश्ते में थे हमारे पास चवाई केले थे, साथ में केक था और साथ में ब्रेड था। इसके स्लाइस बनाने थे, मतलब सैंडविचेस में, और मैंने साथ में ऑमलेट इस तरह का मेक कर लिया था। और चाय भी हमारी ऑलमोस्ट साथ में रेडी थी, ये देख सकते हैं। अच्छा सुबह सुबह जो है वो गेस्ट आ गए थे, दैट्स व्हाई मेकिंग द ब्रेकफास्ट लाइक दिस। और हमारे संडे को आपको पता है पराठे इस तरह होते ही हैं मोस्टली। तो बस इसको अब मैं अरेंज कर रही हूँ, मैं यहाँ पर से कटिंग कर रही हूँ। केक था साथ में। ठीक है, केक को मैंने फिर असम्बल कर दिया था कट करके यहाँ पर लाइक दिस। ठीक है, और साथ में सारी चीज़ें हो गई थी, पराठे भी रेडी हो गए थे, चाय भी है तो। लेकिन ये कि 10 बज गए थे, इतनी शदीद भूख लगी थी क्योंकि हमें आदत है, अगर हम आजकल हम आँख जो है 7 बजे ही खुल जाती है तो फिर उसके अकॉर्डिंग आपको उठ के तो भूख तो आपको फिर लगी जाती। तो यही सीन था यहाँ पर। बस मैंने इसको ऑर्गेनाइज़ किया केक को भी, और उसके बाद निकल गए थे हम लोग ATM टिकट कराने आए हैं। हाँ नहीं, यूर इन अ बैंक ATM ATM आएंगे। और बलाज क्या कर रहा है? दोदी में क्या कर रहा है? दोदी में क्या कर रहा है बलाज? हाँ देखे को देख रही है ना। फिर हमने ना चिकन वगैरह लिया था, उसके बाद से शॉपिंग पे जाना था। प्लान था एक जो मतलब ब्राइडल ड्रेस वगैरह लेना था उसके लिहाज से। सो यहाँ पर हम निकल गए थे। और अच्छा हम जामा क्लॉथ जा रहे थे और आज था संडे, तो जामा क्लॉथ की मार्केट संडे को चेलम की वजह से भी और वैसे भी कम ही ओपन होती है, मतलब संडे को ऐसा ओपन नहीं थी। और चेलम की वजह से जो शॉप्स, मतलब शॉप्स ओपन भी थी लेकिन चेलम की वजह से काफ़ी ज़्यादा क्लोज भी थी। ठीक है, तो यहाँ पर बस हम निकल गए थे यहाँ तो उसकी शॉपिंग के लिए। सो वेदर जो है बहुत ही ज़्यादा गर्म था, गर्मी बहुत ज़्यादा थी, उसकी वजह से गाड़ी में AC चल भी रहा था। लेकिन बाहर जब निकल रहे थे तो ऑब्वियसली इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि इतना स्वेटिंग हो रही थी। सो वेदर ऐसा ही था। और ये इशारा फैसल पे थे हम लोग। ठीक है, और हमें जाना था जामा क्लॉथ। सो वहाँ पर कैसी वैरायटी और क्या है वो भी सभी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। सो जी अब हम शारा अभी भी हम शारा फैसल पे थे। ठीक है, ये मेट्रो के पास से मूव कर रहे थे तो सारी पिक रिकॉर्डिंग हमारे साथ साथ चल रही थी। ठीक है, और गर्मी बहुत ज़्यादा थी। अच्छा यहाँ पर गाड़ी की शेड ब्लैक कलर के थे पीछे वाले, तो इसलिए थोड़ा सा धूप का जो वो ना फिल्टर्स होकर आ रही है, तो इतना पता नहीं चल रहा कि वाकई में इतनी गर्मी है या नहीं है। लेकिन इतनी गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी। और खैर रोड्स अभी क्लीन भी थे, इतनी ज़्यादा ट्रैफिक नहीं थी क्योंकि टाइम हो रहा था तकरीबन 1 में, हमें 1 o'clock था, मतलब 1 तो बज ही गए थे। तो 1 बजे का टाइम था और ट्रैफिक बहुत ज़्यादा नहीं थी, आप देख ही सकते हैं इतनी ट्रैफिक नहीं थी। तो हम इसीलिए पहुंच जाते हैं। और आपको पता है शादियों के जो है ना उसके लिए बहुत ज़्यादा आपको घूमना फिरना पड़ता है, फिर जाके कहीं चीज़ें पसंद आती हैं। अगर आपने पहले से डिसाइड किया हुआ कि आपको ये कलर लेना है और ये चीज़ लेनी है तो फिर ऐसे हो जाता है। खैर वहाँ पर जाने के बाद कैसा एक्सपीरियंस रहा वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, और उसकी प्राइस रेंज क्या थी मैं आपके साथ सभी चीज़ें शेयर करूँगी कि कितने में दे रहे थे और क्या था। और आपको पता है बार्गेनिंग ऐसी मार्केट्स में लाजमी करनी पड़ती है क्योंकि विदाउट बार्गेनिंग ये लोग कुछ भी नहीं देते।
और आजकल मार्केट में वर्क जो है बहुत गोरा और तबके के अलावा जो है ना मिरर वर्क और उसके ऊपर डोरी का वर्क और तिल्ले का वर्क, ये दो चीज़ें ना बहुत ज़्यादा ही मिली हैं। सो अब हम यहाँ पर पहुँच चुके थे जहाँ क्लॉथ, और यहाँ पर एक ही मार्केट में अभी ये कुछ ही शॉप्स ओपन हुई थी, बाकी अभी क्लोज थी। लेकिन अगर टाइम ड्यूरिंग द जैसे जैसे टाइम बीत रहा था शॉप्स ओपन हो रही थी, लेकिन ड्यू टू द चेलम इतनी ख़ास ओपन नहीं थी। अच्छा, जैसे ही हम इंटर हुए तो आप देख सकते हैं इस तरह की ब्राइडल मैक्सीज और साथ में लहंगेस लगे हुए थे यहाँ पर, और कुछ पार्टी वेयर ड्रेसेस भी थे यहाँ पर लगे हुए, देख सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो थे ना वो ब्राइडल थे, और ब्राइडल्स में क्या कलेक्शन थी वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और प्राइस रेंज इसकी क्या थी ये देख सकते हैं। ये पर्पल, एक लाइलेक और पर्पल पर्पल या लाइलेक, इसको दोनों शेड में जाता है ये। और ये साथ में पीछे पिंक कलर का, ये दोनों शेड थे, बहुत ही प्यारे ये वाले शेड्स थे, देखिए। और ये दो मैक्सीज थी और बहुत ही प्यारी मैक्सीज थी। इसकी अंडर द आप देख सकते हो फ्रिल लगी हुई थी। और यहाँ पर ये देख सकते हो आप, इसके अंदर जो है ना प्रॉपर इनर ऐड करने के बाद इसकी लुक बहुत प्यारी लग रही थी, और नीचे से जो एक फ्रिल लगी हुई थी वो इसको बहुत ही खूबसूरत बना रही थी। प्लस पॉइंट पर जो रेंज इसकी बात करूँ तो इन्होंने 75,000 रुपीज़ इसके मांगे थे, ठीक है। और काफ़ी बार्गेनिंग करने के बाद जो है 25 पे आ गए थे। उसके बाद फिर हम जो है ना यहाँ पर शूज़ वगैरह की मार्केट में गए, वहाँ कुछ शूज़ हमने देखे। उसके बाद फिर बस काफ़ी भूख लगी थी तो फिर हम लंच करने के लिए चले गए थे फूड। जी, फिर जो है ना हम खाना खाने के लिए गए। उसमें खाने में क्या था जी, मलाई रोटी टिक्का, और मैंने खैर मलाई रोटी ऑर्डर की थी और रशियन सैलेड जो कि मुझे बहुत पसंद है। इसके अलावा इन लोगों ने बिरयानी वगैरह ये सब चीज़ें खाई। मुझे बाहर की बिरयानी आपको पता है ऐसे जितनी पसंद नहीं है, मुझे जब भी अच्छी लगती है तो घर की या बहुत ही कम जगहों की जो है ना बिरयानी समझ में आती है। अच्छा, उसके बाद फिर हम यहाँ पर मदीना मॉल ज़ैनब मार्केट आ गए थे, क्योंकि अपनी बेटी के कुछ कपड़े वगैरह हमें ख़ुद बाय करने थे, जिसके लिए हम यहाँ पर आए थे। उसके बाद वहाँ से वो सब चीज़ें लेने के बाद फिर ऑन द वे टू द होम था, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं हर जगह आपको कंटेनर्स वगैरह नज़र आ रहे थे, क्योंकि अब 40वें की प्रिपरेशन जो स्टार्ट थी, क्योंकि शाम से ही फिर हो जाती है। जैसे ही शाम में डेट इस्लामिक चेंज हो जाती है तो ऑब्वियसली चेलम फिर उसके हिसाब से ऑर्गेनाइज हो जाता है। तो ये वाला दिन फिर नेक्स्ट जब मंडे का ऑफ है तो मंडे को चेलम की छुट्टी है, तो उसकी वजह से कोई भी मार्केट ऐसे ओपन नहीं होगी। तो दैट्स द मेन इशू जो है, वो आज का दिन ऑफ था तो हमारी शॉपिंग हो गई। और ये ब्राइडल शॉपिंग के साथ साथ जब मुझे अपनी बेटी की शॉपिंग करनी थी तो वो मैंने कर ली। वो इंशाल्लाह मैं बाद में आपको अलग से व्लॉग में दिखाऊंगी कि क्या लिया, और जो है इसके प्राइस रेंज क्या थी, ये सभी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह नेक्स्ट में ज़रूर शो करवाऊँगी। क्योंकि उसके बाद फिर जो है ना घर पे जो गेस्ट ने आना था तो उसकी वजह से इतनी थकावट हो गई, खाना बनाना तब इतनी आप करके आओ, उसके बाद कोई आ रहा हो तो बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है। मैंने बनाए थे चाइनीज़ विद शाशलिक, ठीक है। चाइनीज़ वेजिटेबल राइस थे और साथ में ये शाशलिक था, तो वो मेक किया था मैंने। हमारी स्पीड तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत है, बहुत तेज़ी से जल्दी और साथ में फिर मैंने मीठे के तौर पे ना जस्ट जो है वो गुड़ वाले राइस बना लिए थे मीठे में, और कुछ समझ भी नहीं आ रहा था और टाइम नहीं था मेरे पास इतना मेक करने के लिए, क्योंकि 7 बजे तक हम घर में आए थे। और उसके बाद जो है ना वी जस्ट मेक द हरी जितनी जल्दी हो सकता था, जो हो सकता था, बस मैंने वो बनाया। यहाँ चाइनीज़ राइस रेडी भी हो चुके थे, इसको मैंने बस हल्की से मिक्सअप किया। अल्हम्दुलिल्लाह टेस्ट वाइज बहुत अच्छे बने थे। और यहाँ ये हमारे गुड़ वाले चावल हैं, जो इनका कलर भी बहुत ही प्यारा आया है और प्रॉपर मतलब गले हुए थे, कोई इसमें ऐसी चीज़ नहीं थी कि बनी हुई ना हो। ये भी रेडी हो गए थे। साथ ही साथ फिर से मैंने इसको प्लेट में निकाल लिया था सर्व करने के लिए। इसी एक प्लेट में मैंने सर्व किया था मीठा, क्योंकि ये गरम गरम था और मुझे ऐसा लगता है कि सब लोग इतने शौक से नहीं खाते, मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है। और जो है ना ठीक, बस ऐसा मीठे के तौर पे मैंने कहा चखने चुखने के लिए काफ़ी होता है, तो मैंने ऐसा मीठा ये वाला बस बना लिया था। उसके बाद आपको पता है सारे बर्तन, और फिर 9:45 होने वाले थे, चाय सर्व करनी थी, तो मैंने जल्दी से जो है ना चाय जो है वो बनाई और सर्व की। और ये हमारे मीठे राइस जो बच गए थे वो मैंने इस तरह बॉक्सेस में निकाल दिए सभी चीज़ें। और इतना हेक्टिक हो गया था दिन कि आपकी सोच है बस, बहुत ज़्यादा थकावट हो गई थी। ये मतलब एक छुट्टी जो थी ना वो आपकी ऐसे ही गायब हो गई। अच्छा, यहाँ मैंने बस चाय सर्व की और ब्लॉग को मैं बस यहीं पर एंड करूँगी। दुआ में रखिएगा, याद रखना, रखिएगा बहुत सा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।